त्रिकोणमिति का ये प्रश्न क्लास 10th में बहुत बार पूछा गया है। एक स्टूडेंट का डिमांड आया है कि सर इस क्वेश्चन को हल करने का 2 नियम बताइए। तो हम आपको इस क्वेश्चन को 2 बार हल करके बताएंगे, दोनों बार अलग अलग तरीके से बताएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा आसान लगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके पास ये है कि 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है और आपको सिद्ध करके लाना है tan स्क्वायर है। तो ये दोनों जो लिखा हुआ है ना, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है, ये दोनों किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ध्यान से समझिए। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इनसे फॉर्मूला निकल कर आएगा इसका कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर निकलेगा फॉर्मूला इसका। sec स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखिए, बराबर के उधर 1 लिखा हुआ है, माइनस का tan स्क्वायर थीटा इसको उठाकर आप इधर लाइए तो प्लस का ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आपको sec स्क्वायर थीटा लिख लेना है। चलिए लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसको sec स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा की जगह पर a लिखा हुआ है ना, तो आपको a ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला कहाँ से आता है। आपको ये बताया गया होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इनसे फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे ये वाला। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, बराबर के उधर 1 है। ठीक है, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के आप इधर रख दीजिए तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर a लिखा हुआ है तो आपको a ही लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है। आपको ये भी बताया गया होगा कि कोस के उल्टा सेक होता है, और जब सीधा वाला को उल्टा से गुना कर देते हैं यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो आप बोलेंगे सर 1 होता है। यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल दीजिए। यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है ना, तो सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल दीजिए। समझिए ध्यान से, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 गुना में कोस थीटा, तो भाग में ले जाइए इसको कोस थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता। ठीक है ना, आप चाहते थे इसको स्क्वायर देकर भी लिख सकते थे कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। ठीक है ना, जब आप सेक को यहाँ रख लिए हैं तो कोस को नीचे जाना पड़ा, मतलब गुना में था तो भाग में गया, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ? 1/कोस स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर a है तो आपको a ही लिखना है ध्यान से। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए ध्यान से, आपको ये भी बताया गया होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है ना कोसेक थीटा, जब इसको गुना कर देते तो बराबर 1 होता है। इनसे फॉर्मूला निकल कर आएगा इसका कोसेक स्क्वायर थीटा का। देखिए ध्यान से, कोसेक थीटा को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, बराबर 1 गुना में साइन थीटा है तो इसको भाग में ले आइए साइन थीटा को। आप ये समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी स्क्वायर होता, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हुआ ना 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1/साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर a है तो आपको a ही लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है गुना होने के लिए, और ये वाला यहाँ पर जाता है गुना होने के लिए। ठीक है, चलिए ले जाते हैं। तो साइन स्क्वायर a को 1 से गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर a ही आएगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है, 1 को गुना कर देंगे कोस स्क्वायर a से तो कोस स्क्वायर a ही आएगा। आप ये भी जानते हैं कि सर sin/कोस से tan बनता है। ठीक है, लिख दिए tan। दोनों पर स्क्वायर है तो आपको इस पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। चलिए थीटा a है तो a लगा दीजिए। ठीक है, तो कितने इजीली हमारा RHS आ चुका है। tan स्क्वायर a लाना था, tan स्क्वायर a आ चुका है। अब दूसरा नियम समझिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को अब दूसरा तरीका से सोल्व करते हैं। ध्यान से समझिए। 1 प्लस, आप जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। चलिए लिखते हैं p/b। स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इन दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, 1 प्लस, चलिए लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है। आप जानते हैं कि कोट थीटा का फॉर्मूला b/p होता है। चलिए लिखते हैं b/p। स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इन दोनों पर स्क्वायर लगा लीजिए। अपने सुविधा के लिए इसके नीचे 1 ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए बराबर लगाइए। अब क्या करना है, ऊपर और नीचे भिन्न का जोड़ बनाना है। समझिए ध्यान से, 1 और b² का एलसीएम क्या होगा? आप बोलेंगे सर b² होगा। ठीक है, 1 से जब डिवाइड करेंगे b² को, b² बचेगा, b² को 1 से गुना कर देंगे तो ये b² होगा। ठीक है, आगे प्लस है, b²
से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को पी स्क्वायर से गुना कर देंगे तो आपको पी स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, नीचे आ जाइए। 1 और पी स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर पी स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 से जब डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर को तो पी स्क्वायर बचेगा, और पी स्क्वायर को जब 1 से गुना कर देंगे तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस है, प्लस लगाइए। देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, अब 1 को बी स्क्वायर से गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए तो ये दोनों सेम है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। आप जानते हैं कि सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर गुना होने के लिए, ये वाला जाता है यहाँ पर गुना होने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो मैचिंग हो चुका है पूरी तरह से, इसको खत्म कर दीजिए ना। चलिए ध्यान से, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, सबसे ऊपर जाकर पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर, और नीचे कौन बच गया है, आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर बच गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि पी बाय बी से क्या बनता है, 10 बनता है। पी बाय बी से क्या बनेगा, 10 बनेगा। चलिए लिखते हैं 10, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ इसलिए आप इस पर स्क्वायर लगाएंगे। चलिए थीटा की जगह पर ए है तो आप ए लगा लीजिए। ठीक है ना, आपका थीटा ए चल रहा है इसलिए ए लगा लीजिए। बड़े इजीली आ गया इस तरीके से भी आंसर। आप ये भी तरीका फॉलो कर सकते थे, समझिए ध्यान से। आंसर तो आपका आ चुका है, 10 स्क्वायर एल आता है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। इस 1 के जगह पर हम लोग देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो इस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इस 1 के जगह पर लिख दिए। ध्यान से, 1 बराबर आप बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 के जगह पर रख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इसके आगे क्या पड़ा हुआ, प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। चलिए थीटा लिखे तो थीटा ही लगा लीजिए सब जगह। ठीक है ना, वैसे आपके पास ए तो आप ए लगा लीजिएगा। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे थे कि आप इस तरीके से भी चल सकते थे, इससे पहले वाला जो नियम सॉल्व किए थे हम। ठीक है ना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो आप ये फॉर्मूला हम बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वही बात बता रहे हैं कि इस 1 के जगह पर, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि सर 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये कह सकते हैं ना। ठीक है, तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर सकते थे आप, सर माइनस का 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ऊपर क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहीं पर ना हम लोग पहुंचे थे उसमें भी, है ना। तो इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते थे। पहला वाला नियम है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी लाइन से आगे बढ़े थे हम लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे।